हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। वो भी कुकी को अपने कैबिन में लेकर आता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बताता है कि कुकी को बहुत तेज़ फीवर है। कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे ही सबको पता चलता है तो सब कुकी के पास जल्दी से आ जाते हैं और वो कुकी का ध्यान रखने लगते हैं। जिमिन की और सोंगजिन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनकी जान पकड़ ली है। दूसरी तरफ थियोंग भी बहुत ज़्यादा वरिड दिख रहा था। शिवा थियोंग को देख रही थी। थियोंग जल्दी से कुकी के पास आता है और उसका हक करता है, कहता है, कुकी बेबी, क्या तुम ठीक हो? कुकी को होश ही नहीं आ रही थी। वो अपनी आइज़ को ओपन तक नहीं कर पा रही थी। उसकी फुल बॉडी शिवर कर रही थी। हबी कहता है, ते कुकी को कुछ देर के लिए घर ले जाओ और कुकी का ध्यान रखो। वैसे भी अब इसको तुम्हारी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। बाकी सब भी उनके साथ ही घर आ जाते हैं, लेकिन तेकुक को उनके रूम में अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो आपस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जिसकी वजह से कुकी की बॉडी जल्दी से हीट पकड़ ले। क्योंकि सबको पता था कि कुकी की तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही है और कुकी बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। उसको होश तो नहीं आ रही थी, लेकिन आंखों से मुसलसल पानी ज़रूर आ रहा था। बाहर शुगा, जिसको कुकी की फ़िक्र तो नहीं थी, लेकिन वो इतना ज़रूर सोच रही थी कि तेकुक अपने रूम में क्या कर रहे हैं। कहीं सच में थियोंग आज कुकी के साथ वो सब ना कर दे जिनसे तेकुक का रिलेशन आगे बढ़ जाए और शुगा का और थियोंग का रिलेशन ख़त्म हो जाए। बस शुगा अपने माइंड में यही सोच रही थी। ते ने कुकी को हक किया हुआ था। वो कुकी को अपनी गोद में लेकर ऐसे बैठा हुआ था कि जैसे कुकी छोटी सी बच्ची है, क्योंकि थियोंग इस वक्त कुकी को बस छोटी सी बच्ची फील करता है। हालांकि वो गुस्से में कुकी को हर्ट तो ज़रूर करता है, लेकिन उसे इसके बाद खुद भी बहुत बुरा लगता है। कुकी ने ते को हक किया हुआ था। उसकी आइज़ बंद थी और वह बस रोती हुई इतना ही कह रही थी कि ते मुझे छोड़ के मत जाओ। ते कहता है, कुकी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज़ कुकी, रोना बंद करो, तुम्हारी बॉडी मज़ीद गर्म हो रही है। कुकी कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। ते कहता है, कुकी बस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रोना बंद करो। कुकी जल्दी ही मुंह से कुछ भी नहीं कहती और बेहोश हो जाती है। थियोंग उसको लौटाता है और उसको होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुकी की बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। अब उसको कुकी की फ़िक्र होने लगती है। ते समझ रहा था कि कुकी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी है। वो कुकी के लिए फिर से डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन सब कहते हैं कि डॉक्टर मेडिसिन दे चुका हुआ है कुकी को। वो कहता है कुकी बेहोश हो चुकी है। जल्दी से सब कुकी के पास आते हैं। जंग होश के कुकी के मुंह पर पानी फेंकता है और कुकी को होश दिलाता है। कुकी जल्दी से रोते ही ते को ढूंढने लगती है, जिसकी वजह से ते उसको हो करता है और कहता है, कुकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंग होश क्यों कहता है, कुकी इतना ज़्यादा क्यों डर रही है ते? क्यों कुकी बार बार ये कह रही है कि तुम उसको छोड़ के नहीं जाओ? ते बिल्कुल खामोश था। आयु कहती हैं, वो ते से लगता है बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इस वजह से वो ते को खोना नहीं चाहती हैं। थियोंग कहता है, ऐसा हो सकता है। आयु कहती हैं, मैं तुम्हें कह रही हूँ, कुकी तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें अपना रिलेशन को कुकी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। शायद कुकी इन सब से थोड़ी सी कूल डाउन हो। शिवा कहती है, मॉम नहीं, कुकी को डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आयु कहती है, नहीं, कुकी को इस टाइम सिर्फ थियोंग की ज़रूरत है। आयु ये कहकर सबको तेको के रूम से बाहर ले आती हैं। शुका आना नहीं चाहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आती हुई पीछे से बार बार ते को देख रही थी। ते, जो कुकी के लिए बहुत फिक्रमंद था, उसको देख के लग रहा था कि थियोंग आज कुकी के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वजह से शुगा का दिल हर्ट होता है और बाहर आ जाती हैं। थियोंग कहता है, आई एम सॉरी कुकी, बट पता नहीं, इससे तुम ज़्यादा हर्ट हो सकते हो, लेकिन मुझे इस टाइम तुम्हारे लिए कुछ भी करना होगा। वो कुकी को अपने आर्म में कैरी करता है। कुकी के क्लॉथ को रिमूव कर कर उसके बॉडी पर किस करने लगता है। इससे कुकी सच में थोड़ी सी कूल डाउन होने लगती है। उसके माइंड में एक अजीब सी शांति सी बैठने लगती है और उसका दिल थोड़ा सा बेचैन होने लगता है। कुकी खामोश हो जाती है। वो खामोश होकर अपनी आइज़ को ओपन करके ते की तरफ देख रही थी।
रो भी नहीं रही थी। थियांग मुस्कुराते हुए कुकी की तरफ देखता है और कहता है, शुक्र है तुम थोड़ा होश में आई हो। कुकी देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस वक्त। कुकी कहती है, क्या ये सब तुम मेरे दिल और दिमाग को शांत करने के लिए कर रहे थे? थियांग वहीं पे खामोश था और जानता था कि अगर उसने सच बोला कि हाँ वो ये सब बस इस वजह से कर रहा था, कहीं कुकी की और तबीयत ख़राब ना हो जाए, इस वजह से वो खामोश था। कुकी कहती है, पास आओ। ते कुकी करीब आता है। कुकी उसको हक करती है और कहती है, मुझे मेरा क्लॉथ फिर से पहना दो। कुकी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, इस वजह से वो खुद से उठ नहीं पा रही थी। थियांग उसको उसका क्लॉथ पहना देता है। कुकी कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा दिल दिमाग शांत रहे तो बस तुम शुभा से थोड़ी सी दूर रहा करो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा हर्ट होता है कि जब तुम शुभा से प्यार करते हो। ये सुनते ही थियांग बिल्कुल खामोश था। फिर थियांग कहता है, ठीक है, मैं शुभा से दूर रहूँगा। कुकी कहती है, मुझे हक कर कर सो सकते हो? थियांग मुस्कुराता है, कुकी को हक कर कर सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। शुभा जो रात भर बेचैन थी, वो सुबह जल्दी से तेकुक के रूम में आती है क्योंकि वो काफ़ी देर से सुबह का इंतज़ार कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिरकार तेकुक में कुछ हुआ भी है या नहीं। एक तरफ उसका दिल तो कह रहा था कि त्यों कुछ भी नहीं करेगा, दूसरी तरफ उसका दिल ये मानने के लिए एग्री नहीं था क्योंकि उसका दिल को ये भी लग रहा था कि ज़रूर उन दोनों में कुछ हुआ होगा क्योंकि ते रात को कुकी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। जैसे ही वो तेकुक के रूम में आती है तो देखते हैं कि दोनों एक ही बेड पर थे और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ते ने कुकी को बहुत टाइटली हग किया हुआ था। वो ते के हाथ को पकड़ के कुकी के हाथ से दूर करती है। ते जल्दी से उठ जाता है, कहता है, शुक्र तुम। कुकी को वो खुद से थोड़ी सी दूर करता है और कहता है, शुक्र तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? शुक्र कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम पकड़े गए? तुम ऐसे ही गए थे क्यों? मैंने कभी सोचा नहीं था। कुकी ठीक कह रही थी, तुम मेरे साथ बस टाइम पास कर रहे थे। क्यों कहता है, बकवास मत करो, बस मैं कुकी के लिए ये सब कर रहा था क्योंकि कुकी की रात को तबीयत ख़राब थी। शिवा कहती है, और तुमने मौके पे चौंका मारा। तुमने कहा तुम्हारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट जो नहीं हुई उसको कर लिया जाए। शिवा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। थियांग शिवा के पीछे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि बाहर आयु भी है, इस वजह से वो शिवा के पीछे नहीं जाता और फ्रेश हो जाता है। कुकी को देखता है, कुकी का फीवर बिल्कुल ठीक था। कुकी को उठाता है और कहता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? कुकी कहती है, हाँ अच्छा फील हो रहा है। थियांग कहता है, आज तुम्हें रेस्ट करना होगा और मैं भी जॉब पे नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ घर पे ही हूँ। कुकी कहती है, मुझे फ्रेश होना है। ते कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो सकती हो। मैं टॉवल गिला करके लाता हूँ, अपना फेस और अपनी बॉडी को थोड़ा सा क्लीन करो बस। तुम फ्रेश होगी तो तुम्हारी और तबीयत ख़राब हो जाएगी। रात को तुम्हारी फुल बॉडी शेवर कर रही थी, मैं डर गया था। कोई कहती है, मेरे लिए डर के थे? थियांग बिल्कुल खामोश था क्योंकि थियांग कुकी के सामने नहीं कहना चाहता था कि वो कुकी के लिए बहुत ज़्यादा रात को डर गया था। कुकी कहती है, खैर छोड़ो, मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। थियांग कहता है, ठीक है, लेकिन वह कुकी को टॉवल गिला करके देता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। कुकी खुद की बॉडी को क्लीन करती है और वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने रात को देखा था कहती उसकी फुल बॉडी पे किस कर रहा था। वह बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी। उसको रात का एक एक लम्हा याद आ रहा था कि ते कैसे उसको हक करके रात भर सोया था। कुकी थोड़ा सा उसको दूर करने की कोशिश करती थी, लेकिन ते तो उसको अपनी बाहों में पूरी भर कर रखना चाहता था। इस वजह से वो कुकी को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। कुकी बार बार मुस्कुरा रही थी। वो जैसे ही रेडी होकर नीचे आती है, वो बहुत ज़्यादा शाय थी। सारे कुकी को देख के सच में समझ आते हैं कि तेकुक में ज़रूर कुछ हुआ है। शुभा का शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। थियोंग कुकी का सच में डाइनिंग टेबल पर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था। कुकी को जो चाहिए होता था थियोंग जल्दी से कुकी को दे देता था, यहाँ तक कि कुकी को खाना भी अपने हाथों से खिला रहा था। शुभा बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। फिर वो
डाइनिंग टेबल पर देखती है। जूनी और सोगजिन भी दोनों एक दूसरे में मगन थे। वो भी मुस्कुराकर बार-बार एक दूसरे को देख रहे थे। दूसरी तरफ आयु और हॉबी भी दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बच्चों को इस तरह देखकर। फिर उसका ध्यान जिमिन की तरफ जाता है। जिमिन और शुगा दोनों ही सिंगल इस टेबल पर बैठे हुए थे। वो देखती है कि जिमिन उसको मुस्कुराकर देख रहा था। वो जिमिन को कहती है, डाइनिंग टेबल पर काफ़ी अजीब लग रहा है। जिमिन मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, हम दोनों को आदत नहीं है शायद ये सब देखने की। शुगा अपने माइंड में कहती है, आदत तो है लेकिन देखो अपने साथ देखने की। इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बहन पर कि उसका मुंह तोड़ दूँ। जिमिन कहता है, खैर मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश है, मुझे देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। शुआ कहती है, हाँ तुम्हारी बहन लकी है। जिमिन कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी किसी को डेट करूँ। शुआ शौक होती है और कहती है, वो क्यों? जिमिन कहता है, आखिरकार मुझे भी एक दिन शादी करनी है, सिंगल थोड़ी रहना है। शुआ कहती है, हाँ सही सोच रहे हो। वो बिना सोचे समझे जवाब दे रही थी क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ त्योंग और कुकी पे था। जिमिन मुस्कुराकर उसकी तरफ ही इशारा कर रहा था लेकिन वो समझ नहीं रही थी। जिमिन कहता है, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम लाइफ पर अकेली रहना चाहती हो? वैसे भी तुम्हारा फियांसे थे मेरी बहन का हस्बैंड है। फिर शुआ समझ जाती है कि उसको ते का फोकस खींचने के लिए क्या करना होगा। फिर वो जिमिन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, जिमिन वैसे मैंने कभी देखा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा हॉट हो और तुम तो बहुत ज़्यादा फिट हो, तुम एक माफिया हो। इस वजह से सबका ध्यान जिमिन की तरफ आ जाता है अचानक से। आयु सोचती है कि शायद शुका जिमिन में इंटरेस्ट ले रही है। बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर यही सोच रहे थे। त्योंग को जेलसी होने लगी थी क्योंकि त्योंग का ध्यान भी इनकी तरफ आ चुका था। फिर भी वो कुकी को खाना खिला रहा था क्योंकि वो कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका था। उसको सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इस वजह से वो कुकी को हर्ट नहीं करना चाहता था। जिमिन कहता है, हाँ तुम्हें पता है जिस कॉलेज में मैं स्टडी करता था वहाँ पे मैं हर एक लड़के का क्रश था। तुम्हें पता है मेरे साथ लड़कियाँ डेट करने के लिए मरती थी और तुम्हें पता है मेरी बॉडी देखने के लिए भी लड़के हमेशा लाइन पे लगी रहती थी। शुआ कहती है, कभी मैं भी तुम्हारी बॉडी देखूंगी। शुगा बिना सोचे समझे बात कर रही थी। आयु कहती है, क्यों? त्यों कहता है, सब ठीक तो है। शुआ कहती है, ते तुम्हें क्या? ते खामोश हो जाता है। आयु कहती है, क्या तुम जिमिन में इंटरेस्टेड हो? शुगा त्यों को जेलिस करने के लिए कहती है, हाँ खूबसूरत है, जिमिन के साथ कोई भी लड़की सीरियस हो सकती है और जिमिन के साथ जो शादी करेगी वो लड़की हमेशा हैप्पी रहेगी। ये कह के शुगा तो वहाँ से चली जाती है लेकिन त्यों को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ जिमिन भी खुश था। आखिरकार वो शुगा को पसंद करता था। कुकी भी सुनकर मुस्कुराने लगती है। कुकी के जहन में मानो कि एक फिर से प्लान आ चुका था। कुकी भले ही त्यों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है लेकिन वह त्यों को हासिल करने के लिए इसमें गलत से कुछ भी नहीं देख रही थी। वो सारे काम करना चाहती थी जिससे वो त्यों को हासिल कर पाए। कुकी कहती है, अब होगी यूनमिन की शादी। कुकी एक सोचकर मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही सब बिजनेस के लिए चले जाते हैं। सिर्फ देखो को छोड़ के वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। त्यों आज कुकी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। हालांकि शोभा जो बिज़नेस के लिए जा चुकी थी लेकिन वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। ये सोच आ रही कि आज देखो वो एक साथ हैं और उनमें कल रात को जो हुआ था क्या पता अभी फिर से वही सब चल रहा हो। जो भी हो वो दोनों वाइफ हस्बैंड हैं आखिरकार। ये सब तो हो सकता था दोनों में। जैसे ही रात होती है वो सब अपनी अपनी जॉब से वापस आ जाते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे कि हम फिर से कुकी को अपने हाथों से खिला रहा था। हॉबी कहता है कि कुकी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला लिया है अपने लिए त्यों को सिलेक्ट कर। दूसरी तरफ जूनी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था कि उसका भाई अब लाइफ में हैप्पी दिख रहा था उसे। कुछ दिनों में वो जूनी की फिक्र लेता रहता था और अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं था लेकिन अब वो हैप्पी दिखता था। इस वजह से जूनी भी हैप्पी थी। दूसरा तरफ शुभा को बहुत बुरा लग रहा था। वो फिर से जिमिन के साथ बातें कर कर त्यों को बार बार जेलस फील करा रही थी
और त्यों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। खाना खाने के बाद सब थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। फिर त्यों कहता है, चलो क्योंकि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें टाइम से रेस्ट करना चाहिए। वो कुकी को लेकर अपने रूम में चला जाता है। आयु कहती हैं, सच में ते कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। आज आपको पता है जब उसने कुकी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। कुकी के साथ एनी टाइम खुद रहता था। कुकी को कोई भी ऐसे की चीज़ नहीं खाने देता था जो कुकी के लिए ठीक नहीं थी। शुगा को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। शुगा दिन ब दिन जिमिन के करीब जाती जा रही थी ताकि वो सिर्फ त्यों को जेलस कर पाए। लेकिन शुगा खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो जिमिन एक माफिया के साथ खेल रही है जिसकी उसको एक बारी कीमत अदा करनी होगी। दूसरी तरफ तायोंग को बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस हो रही थी क्योंकि वह शुगा को खुद से दूर जाता हुआ देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिरकार शुगा वो लड़की है जिसके साथ उसकी अटैचमेंट रही है और वो शुगा को अपनी लाइफ समझता था। इस वजह से वो शुगा को खुद से दूर जाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। लेकिन इन दिनों में कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि तायोंग उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। कुकी की तबीयत दिन ब दिन ठीक होने लगी थी। तायोंग कुकी की वजह से कुछ दिन हो गए थे ऑफिस नहीं जा रहा था ताकि वो कुकी का ध्यान रख पाए। कुकी की आज तबीयत ठीक थी, इस वजह से तायोंग इरादा करता है कि वो आज अपने ऑफिस वापस जाएगा ताकि देख पाए कि वहाँ पर उसका कितना वर्क रह चुका है, क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था उसके बारे में त्योंग बहुत अच्छे से जानता था और तायोंग के ऑफिस ना जाने की वजह से वो प्रोजेक्ट वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि वो तायोंग ने ही कंट्रोल करना था। इस वजह से त्योंग को उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ा। वो पूरा दिन इस प्रोजेक्ट में बिजी था और जैसे ही रात हो जाती है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो टाइम की तरफ देखता है कि रात के 8 बज चुके थे। फिर वो बाहर की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन शुगा और जिमिन बैठकर बातें कर रहे थे जो तायोंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग शुगा को मैसेज करता है कि मेरे कैबिन में आओ। शुगा इस मैसेज को देखकर इग्नोर कर देती है। तायोंग सामने बैठा उसको गुस्से से देख रहा था, लेकिन शुगा बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि त्योंग उन दोनों को बहुत गुस्से से देख रहा है। फिर तायोंग गुस्से में आता है, शुगा का हाथ पकड़कर वहाँ से शुगा को लेके जाने की कोशिश करता है। जिमिन रोकता है और कहता है, क्या हुआ त्योंग, तुम ऐसे कैसे शुगा को लेकर जा सकते हो। त्योंग कहता है, मुझे जिमिन तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है। ये कहकर वो शुगा का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचता हुआ उसको ले जाता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जिमिन ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तायोंग किसी और लड़के के साथ हो, क्योंकि वो कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि तायोंग कुकी के साथ थोड़ा सा भी चीट करे। दूसरी तरफ जिमिन जो शुगा को पसंद करने लगा था, इस वजह से वो शुगा को भी त्योंग के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। त्योंग शुगा को लाकर अपनी कार में बैठाता है और दूसरी तरफ ड्राइवर को कार से निकलने का इशारा करता है और कार को खुद ड्राइव कर कर उसको लेकर कहीं जा रहा था। शुगा उसको कार रोकने के लिए कह रही थी। त्योंग कहता है, शुगा चुप हो जाओ, आज तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मेरे साथ जाने पे, जबकि तुम हमेशा तरसती रहती थी कि कब मैं तुम्हें कहीं वेकेशन पे लेके जाऊँ। शुगा कहती है, पहले की बात और है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाना है। वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पे जाया करो। त्योंग मुस्कुराता है, कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि मैंने क्यों शादी की है। शुगा कहती है, नहीं मैं नहीं जानती, मैं बस ये देख रही हूँ तुम कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो, कुकी के बहुत ज़्यादा क्लोज रहने लगे हो। मुझे तो लगता है तुमने और कुकी ने हर वो काम कर लिया है जो वाइफ हस्बैंड करते हैं। जल्दी ही कुकी प्रेग्नेंट हो जाएगी। त्योंग जैसे ही ये आवाज़ सुनता है उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो शुगा को स्लैप करता है और कहता है, क्या मतलब, तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचती हो। तुम सोचती हो कि मैं ऐसा लड़का हूँ, मैं कैरेक्टरलेस लड़का हूँ जो प्यार तुमसे करता हूँ और क्लोज कुकी के चला जाऊँगा। तुम्हें सीरियसली शुगा मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद है। शुगा कहती है, नहीं त्योंग, मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। और तुमने मुझे स्लैप इस वजह से नहीं मारा कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा है। तुमने स्लैप मुझे इस वजह से मारा है ताकि मैं चुप कर जाऊँ, तुम्हारे बारे में बस कुछ गलत ना कहूँ। इस वजह से स्लैप मारा है ना, क्योंकि तुमने जो प्लान बनाया था वो मैं जान गई हूँ त्योंग। त्योंग ये सुनता ही शुगा पे और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है, शुगा एकदम बकवास बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा घटिया लड़की हो। मैं भी तो कह सकता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, हर टाइम जिमिन के साथ रहती हो और बहुत ज़्यादा हैप्पी लगती हो। मुझे देख के लगता है कि तुम और जिमिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी प्लानिंग कर चुके हो। जल्दी ही मुझे तुम्हारी और जिमिन की शादी की न्यूज़ आएगी। शुगा ये सुनकर गुस्से में आती है, कहती है, तुम ठीक कह रहे हो।
जल्दी ही तुम्हें मेरी और जिमिन की शादी की न्यूज़ आएगी। शुगा ये कहकर कार से निकल जाती है और वहाँ पर सड़क पर अकेली चलने लगती है। त्योंग उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा था कि शुगा कार में आ जाए क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता है। शुगा अकेली नहीं कर जा सकती है। शुगा बिल्कुल भी नहीं मानती है, जिसकी वजह से त्योंग भी कार से बाहर निकलता है और शुगा को ज़बरदस्ती उठाकर कार में फिर से बैठाता है। वीडियो स्टार्ट में अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करते हैं कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आर्मी प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि आप मेरी स्टोरी तो सुनते हैं लेकिन मेरे चैनल को फॉलो नहीं करते हैं। कि जिन आर्मियों ने किया हुआ है उनका थैंक यू।